हेलो हेलो। सर। है क्या इसमें वीडियो? एक सर एक मैं ये करके बोल अपलोड रहा करना हूँ। है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 12 मई का ऑफलाइन का बैच खुला, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। 12 जून जुलाई की आपको सीट मिल जाएंगी। इस समय बुकिंग चल रही है। मई में आना चाहते हैं तो आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं कि कोई कोई सीट खाली है। यदि कोई स्टूडेंट कैंसिल करा लेते हैं तो उनका सीट आपको दे दिया जाएगा। ऑफलाइन का फीस 19,400, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। मोबाइल के साथ में कंप्यूटर कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। मोबाइल का चिप लेवल, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं। जो 3 नंबर दिख रहे हैं, इन तीनों नंबरों पर किसी पे भी कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह आप 40, 50, 60 हजार में सीखते हैं, वही हम आपको सिर्फ 19,400 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। वही सिखाते हैं जो आप 40, 50 हजार रुपये में सीखते हैं। बस फीस कम कर रखी है तो सिर्फ आपके लिए कर रखी है। जिन भाइयों के पास में इतना बजट नहीं हो पाता, इतने फीस में 19,400 में दो दो कोर्स करके आप अपना इनकम को दोगुना कर सकते हैं। और यस करना है और ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है। प्रोसेसिंग में आने पर थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। जैसे ही ओपन हो जाता है किसी फायर से, हम इससे कर क्या सकते हैं वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ये फ्लैशर है। फ्लैशर का मतलब किसी भी फोन को फ्लैश करना। कोई भी क्वालकॉम का फोन है तो सबसे पहले ऑटोमेटिक से टिक हटाना है, प्रोग्राम और पेज जीरो पर टिक लगाना। इसके बाद में ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं ना, इन 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपने फाइल डाल रखी है, तो मैंने एक छोटा मॉडल ले रखा है जिससे कि प्रैक्टिकल में आपको दिखा सकूं। आप कोई भी करना है तो इसी तरीके से फ्लैश फाइल। तो ऊपर सबसे ऊपर जो फाइल लगती है हमारी, फायर हाउस लगती है। फायर हाउस लगा दिए। प्रोग्रामर में प्रोग्रामर जीरो लगाना है और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्लैश पे क्लिक करना है। देखिए, फ्लैश पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये बताएगा कि फोन कैसे लगाना है। फ्लैश पे क्लिक किए, फोन कैसे लगाए। फोन या तो आइडियल पॉइंट पे लगता है या प्लस माइनस है। ये मैसेज आ गया है, अब इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फोन को 3 तरीके से लगा सकते हैं, प्लस प्लस माइनस के साथ में और आइडियल टेस्ट पॉइंट के साथ और एक बूट केबल से। तो हम यहाँ पे फोन को मैं लगा रहा हूँ वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ। मैंने फोन लगाया, जैसे ही कनेक्ट हुआ फ्लैशिंग स्टार्ट हमारी ये हो चुकी है। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं फ्लैशिंग स्टार्ट इसकी हो चुकी है। इसके अंदर कुछ जरूरी चीजें हैं, वो मैं बताऊंगा, वो समझना है आपको कि जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है। तो अभी फ्लैशिंग जैसे ही कंप्लीट होती है आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फ्लैशिंग छोटी फाइल मैंने इसलिए लिया है कि जल्दी फोन हो जाए, क्योंकि बड़ी फाइल लेंगे तो उसमें उतना ही समय लगता है। तो अभी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, फ्लैशिंग हो रही है, अभी हो जाएगी। जैसे फ्लैशिंग होती है इसके बाद आगे का प्रोसेस समझते हैं क्या रहेगा। फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई। देखिए, रीडिंग पार्टीशन टेबल ओके। डिवाइस रीसेट, यानी कि फोन आपका ऑन हो जाएगा रीसेट होते ही ऑटोमेटिक। अब इसके बाद क्या रहेगा, देखिए इसको समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैसेज आने के बाद फोन कनेक्ट किया, कोम बना। कोम ओके है तो हमारा कोम बन जाएगा। इसके बाद में एक मैसेज आता है हैंड शेकिंग सीक्वेंस। हैंड शेकिंग सीक्वेंस का मतलब होता है कि सीपीयू एमएमसी आपस में कनेक्ट। यदि यहाँ फेल्ड आ जाता तो आपको क्या करना होता कि सीपीयू आपको रोल करना होता या ईएमएमसी, दोनों में से कुछ भी करके देखना पड़ता। ईएमएमसी से नहीं होता तो सीपीयू करना पड़ता, सीपीयू रिवॉल्व करके नहीं होता तो ईएमएमसी रिवॉल्व करनी पड़ती हैंडशेक सीक्वेंस फेल होने पर। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज दिया है, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके। इसके अंदर ईएमएमसी जब कॉम बन गया, प्रोसेसिंग हो चुकी है और हमारा यहाँ फील्ड हो जाए तो इसका मतलब ईएमएमसी फोन में डिस्कनेक्ट है या है नहीं, या उसकी लाइन शॉर्ट है या लाइन उसकी ब्रेक है। तो हमें फिर ईएमएमसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर तो सब ठीक है, तो ओके आ चुका है। ईएमएमसी इसमें टोटल 4 GB का लगा है। ब्रांड मॉडल क्या है वो सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या रहेगा, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तो रहा आपका फ्लैशिंग का मेथड। अब बात करते हैं, किसी भी फोन को आपको लॉक खोलना है तो रीड एंड टूल में जाना है।
अभी ब्रांड मॉडल कुछ नहीं लगाना। ब्रांड मॉडल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए रीड फर्मवेयर। रीड फर्मवेयर पे आपको क्लिक करना है और फोन कनेक्ट करना है। रीड फर्मवेयर का मतलब होता है, अब देखिए मैसेज आने के बाद ही फोन लगाना है। जैसे ही कोम बनेगा, कोम बना, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। रीड फर्मवेयर का मतलब होता है कि फोन के अंदर जो फ्लैश फाइल है हम उसको कॉपी करके रख लेते हैं, इसलिए कि हमने नेट से फाइल डाउनलोड की और फोन बाई चांस डेड हो जाता है, यानी कि कोई फोन डेड हो जाता है, जो फाइल हमने रीड की है उस फाइल के माध्यम से आप उस फोन को ऐसी कंडीशन में वैसे ही में ला सकते हैं। अब यहाँ पे इस पर सब पे आपको टिक लगा देना है। इन सारी फाइलों पे आपको ये सेलेक्ट ऑल कर देंगे यहाँ से और टिक लग जाएगा। और आपको यस करना है, ये डालनी कहाँ है, तो डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ मैं। नया फोल्डर बना दिया। इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ब्राउज पे जाना है और डेस्कटॉप पे आप जाएंगे, न्यू फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर ओके करना और रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो फ्लैश फाइल है हमारी इस फोल्डर के अंदर रीड होके आ जाएगी। अब हम नेट से फोन को फ्लैश कर रहे हैं, किसी भी फाइल से फोन बंद हो जाता है, तो जिस स्थिति में था उस स्थिति में हम इसको ला सकते हैं फ्लैश करके। अब रीडिंग में थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, क्योंकि फ्लैशिंग में जितना समय लगता है उसके आसपास इसमें समय लगता है। अभी 31% हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे, बाकी के इसके जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन समझेंगे अच्छे से। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्रांड मॉडल मैंने कुछ नहीं लगा, ये जेनरिक पे काम हो रहा है। यदि जेनरिक पे नहीं काम करता, सपोर्ट करता, तो हमें यहाँ ब्रांड में ब्रांड और मॉडल में मॉडल लगाना होता, जब हमारा ये काम इसमें हो पाता। तो दोनों चीजें ही आपको सर देखना। कोलकम के सीपीयू जो होते हैं सारे मॉडल इससे हो जाएंगे, मतलब लेस देखिए सारे यूएमसी से? सारे तो किसी भी टूल में नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं, अच्छा। कुछ इसमें कुछ अनलॉक टूल में। लेकिन यूएमटी बेस्ट है अच्छा फ्लैशिंग के लिए, रीड के लिए, अनलॉकिंग के लिए। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, फाइल बड़ी है, काम बड़ा है। इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। जितना यूएमटी आज कवर होगा उतना करेंगे, बाकी का कल करेंगे। फिर परसों हम डेड फोन की क्लास करेंगे, डेड फोन को कैसे चेक करना है, कहाँ पे क्या चीज देखनी है। कोई भी आपके पास में डेड फोन आता है तो सबसे पहले आपको कोम चेक कर लेना, कोम बनता है तो पावर आईसी, सीपीयू ओके। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, ईएमएमसी की प्रॉब्लम रहती है, कोम बने तो। सर क्योंकि एक फोन आया हमारे पास, पोको M6 Pro। हाँ जी, वो हैंग लोगों पे रुका हुआ है, कभी कभी ऑन हो जाता है तो टच भी नहीं काम करता उसका। तो आप उसका ईएमएमसी निकाल के रोल करके लगाइए, हो जाएगा। एमएमसी से होगा कि सीपीयू से होगा सर? ईएमएमसी से। अच्छा। अब इसका यूजर डेटा रीड हो रहा है, देखिए फाइल बड़ी है, समय लगेगा।
आगे आया नहीं शौक में बात है। देखिए यहाँ पे आपने देखा सारा सर्वर हमारा इसमें रीड हो चुका है। अब जब फाइल ये रीड हो चुकी है, अब इसमें क्या करना है, फाइल जब रीड होती है तो इसको आप ओपन करेंगे फोल्डर को। इसके अंदर सारी फाइलें आपको इसमें दिखाई देंगी जो फाइल हमारी रीड हुई है। तो सारी फाइलें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए सारी फाइल हमारी यहाँ आ चुकी हैं। प्रोग्राम आ चुकी है, पेज 0 आ चुकी है, जो मेन फाइल है जिससे हमारा फोन पूरा फ्लैश होता है। बाकी की सारी फाइलें राइट रीड होती हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन को रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोन को फॉर्मेट करने की। जेनरिक रखें, कोई भी मॉडल नहीं लगाना। आपको यहाँ जाना है, आपको सेलेक्ट करना है फॉर्मेट एफएस, एक्सक्यूट करेंगे। एक्सक्यूट करने के बाद आपको फोन लगाना होगा और आप इस पर यस करेंगे। जैसे आप इस पर यस करेंगे, यस करने के बाद आप इस पर फोन कनेक्ट कीजिए। जैसे पोर्ट बनेगा, फोन फॉर्मेट के लिए हमारा ओके हो जाएगा, तुरंत फोन फॉर्मेट हो जाएगा। डिटेक्टिंग स्टोरेज चेक हो रही है, एमएमसी लगी या नहीं लगी। यहाँ फील्ड हो गया तो एमएमसी गड़बड़, यहाँ ओके हो गया तो फोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोन हमारा फॉर्मेट हो चुका है। क्या एफआरपी हटानी है तो यस कर देंगे। एफआरपी हटाने के लिए यस करेंगे, यस हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन को एफआरपी बाईपास अनलॉक कर सकते हैं। अब मान लो नहीं होता तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्रांड मॉडल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। कोई भी हो, जैसे ओप्पो है, ओप्पो का जो भी मॉडल हो वो आपको यहाँ पकड़ लेना है। कोई भी मॉडल है, करना क्या है, फॉर्मेट तो एक्सक्यूट एफआरपी करनी है तो सिर्फ एफआरपी सेलेक्ट करेंगे, रीसेट एफआरपी, और एक्सक्यूट करेंगे। रीड फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो किसी फाइल के अंदर आप इतना काम कर सकते हैं। Xiaomi स्पेशल में जाके एमआई का जो एमआई अकाउंट है, ओल्ड फोन का न्यू फोन का हटा सकते हैं। किसका काम कर सकते हैं, जो ऊपर देख रहे हैं जिस पर लिखा है क्यू सी फायर, यानी कि जिसके अंदर क्वालकॉम है, सिर्फ उसका। अब बात करते हैं मीडियाटेक के बारे में। तो मीडियाटेक हमें डाउनलोड करना है सबसे पहले काम, तो हम यूएमटी सपोर्ट पर जाएंगे, वापस सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे एमटी के बंद। स्टार्ट डाउनलोड होने लग गया है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, इसको भी सेम प्रोसेस उसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सारा काम इसमें सीखेंगे और कल क्लास में मैं आपको बताऊंगा आईएमआई किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। rar फाइल है, एक्सट्रैक्ट टू, ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यस करेंगे। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। यह इंस्टॉल हो रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट, कैंसिल, क्योंकि हार्डवेयर आईडी है तो इसको जरूरत नहीं करने की। नेक्स्ट करेंगे, हमें टूल चाहिए। फिनिश। डेस्कटॉप पे आ चुका है, देख रहे हैं आप एम टी के। इसको ओपन करना है, इसको यस करेंगे। अब इसके ऑप्शन समझते हैं, फोन की फ्लैशिंग समझते हैं। थोड़ा लेट खुलते हैं, थोड़ा इसको इंतजार करेंगे खुलने में। अब आपको यहाँ पे फ्लैशर में जाना है, कोई फोन फ्लैश करना है तो आपको यहाँ ब्रांड मॉडल लगानी है। जैसे मेरे पास इस समय एक फोन पड़ा है तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ उसे। ओप्पो का कोई भी हो, जिसका भी हो, आपको मॉडल यहाँ लगाना है। मॉडल लगाने के बाद क्या करना है, इस पर लगाना लोड स्कैटर। जिसके अंदर स्कैटर फाइल आती है वो आपको फाइल यहाँ लगानी है। तो फाइल हम यहाँ लगा लेते हैं।
इसकी फ्लैश फाइल इसमें है, प्रॉपर मॉडल होना चाहिए, फर्मवेयर, एंड्रॉइड स्केटर ओपन करेंगे, फाइल लग चुकी है। फाइलें लगाने के बाद आपको फ्लैश पे क्लिक करना, उससे पहले हाई स्पीड पोर्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि फ़ोन हमारे जल्दी फ्लैश हो जाएगा। अब ये मैसेज आने के बाद में हमें 30 सेकंड के अंदर कॉम बनाना होता है, प्लस माइनस दबाएंगे, फ़ोन आपको लगाना है जैसे आप देख रहे हैं। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, कनेक्ट नहीं हुआ है तो चार्जर को हटाना है, फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे, इसको स्टॉप करते हैं, दोबारा से हमें फ्लैश पे क्लिक करना होगा। तो मैंने फ्लैश पे क्लिक किया, देखिए क्लिक करने के बाद हमें 30 सेकंड के अंदर फोन लगाना है, प्लस माइनस के साथ में। प्लस माइनस दबा लिया मैंने सही से, और फोन कनेक्ट किया, ब्लू लाइन आप देख रहे हैं। फोन को आपको रख देना, आप कुछ नहीं करना है, ड्राइवर इंस्टॉल है, फ्लैशिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई भी फोन मीडियाटेक का फ्लैश करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। पूरी फ्लैश फाइल प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए, फाइल खराब होगी तो फोन फ्लैश नहीं होगा। फाइल खराब हो या उसकी ईएमएमसी में या उसकी यूएफएस में खराबी आ जाती है तो फोन आप फ्लैश नहीं कर सकते। बहुत सारे फोन ऑनलाइन होते हैं जो कि वो ऑनलाइन ही होंगे। अब ये फ्लैश हो रहा है तो हम इस पर थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी समय लगेगा, इसमें फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग में टाइम लगता है, 2 से 3 GB की फाइल है इसकी। तो ये काम जो है जल्दबाजी के बिल्कुल भी नहीं है, आपको ध्यान से ध्यान पूर्वक ये काम करना है। छियानवे, 97, 99, 98, 99, 100। देखिए यूजर डेटा, सारी फाइलें इस पर राइट हो रही हैं। फोन हमारा डन हो चुका है, यानी कि फ्लैश हो चुका है कंप्लीट, इस पर लिखा आ चुका है डन। इसके बाद में आपको फोन कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी फोन को फ्लैश कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी फोन का लॉक खोलने का, तो आपको इसमें जाना है टूल एंड एफआरपी में। यहाँ पे आपको ब्रांड मॉडल लगानी है, ध्यान से समझ लेना, जैसा भी लगाए थे उसी तरीके से ब्रांड मॉडल लगाना है। ब्रांड मॉडल लगाने के बाद में आपको करना क्या है, फॉर्मेट करना है, तो आपको यहाँ पे डू करना है, यहाँ ध्यान रखें, फॉर्मेट FS ही आपको सेलेक्ट करना है। FS का मतलब होता है फॉर्मेट सिस्टम, के सिस्टम को फॉर्मेट करना। डू पे जैसे क्लिक करेंगे फोन लगाना है। यदि किसी ने फॉर्मेट कर लिया है, FRP है जीमेल अकाउंट, तो आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, हटा सकते हैं। MI अकाउंट यहाँ से हटा सकते हैं, कोई भी MI का फोन है मीडियाटेक का। ओप्पो रीसेट लॉक, वीवो रीसेट लॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, फॉर्मेट से सारे काम हो जाएंगे। FRP का यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है MTK 1 क्लिक, रीड फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है, रीसेट FRP पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फॉर्मेट FS। इस तरीके से एक्सक्यूट जैसे आप करेंगे, जैसे एक्सक्यूट करेंगे, एक्सक्यूट करने के बाद क्या होगा, फोन आपका फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें MTK 1 क्लिक का मतलब है एक क्लिक में FRP हटाना, फॉर्मेट करना, कोई ब्रांड कोई मॉडल कुछ नहीं लगाना इसके अंदर। तो ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं मीडियाटेक के अंदर। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे टूल की, जो तीसरा टूल है इसका, MTK 2 को डाउनलोड करेंगे, ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी है 7-8 मिनट का समय, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं इसको।
डाउनलोड होने के बाद ओपन करेंगे और MTK2 हमारा ये रहा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। फोल्डर बनाना है, फोल्डर बन चुका है, इस पर डबल क्लिक करें, इसको डबल क्लिक करें, इसको यस करें। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। सब बंद कर देते हैं जो पीछे खुला हुआ है, इसको भी कर देते हैं। नेक्स्ट, कैंसिल, नेक्स्ट, फिनिश। MTK2 टूल हमारा ये आ चुका है। MTK2 का मतलब क्या, जो भी आपका आजकल फोन आ रहे हैं, पुराना नया जो भी है, सब इसमें कर सकते हैं। जो इसमें ना हो वो इसमें करना है, जो इसमें ना हो वो इसमें करना है। इसको ओपन करेंगे, इससे सिंपल है, इससे आसान है। MTK2 किस तरीके से आसान है देखो। इसको ओपन करेंगे, थोड़ा समय लगता है खुलने में, पहले ही बता चुके थे। खुल चुका है, ये कह रहा है IMI चेंजिंग इलीगल, हमें चेंज ही नहीं करना, तो आई एग्री करेंगे। ओके, टूल खुल चुका है। टूल खुलने के बाद इसमें कोई ब्रांड कोई मॉडल का कोई झंझट इसमें नहीं है। ये लिख रहा है सर्विस, सर्विस में आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन में आपको जाना है। यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉर्मेट प्लस FRP और एक्सिक्यूट करेंगे। जैसे एक्सिक्यूट करेंगे तो फोन फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद में FRP अनलॉक हो जाएगी, यानी कि बाईपास। कुछ फोन होते हैं मीडिया टेक के, वो आपको फैक्ट्री रीसेट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से मेटा मोड का मतलब होता है ऑन स्क्रीन पे फोन होता है, जब आप कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसमें ना हो तो इसमें चेक करना है, इसमें ना हो तो इसमें। ध्यान रखें, ऑप्शन यही सेलेक्ट आपको करना है। इसके बाद में आप देख रहे हैं फ्लैश, फ्लैश में आपको जाना है, जिसके अंदर स्कैटर फाइल है वो आपको यहाँ लगानी है, और राइट पे क्लिक करेंगे और फोन फ्लैश हो जाएगा, जैसा अभी मैंने बताया। इसके बाद OFP फाइल आती है कुछ मीडिया टेक के अंदर, तो आप इसको यहाँ से राइट करके कर सकते हैं। कुछ फोनों के अंदर तार फाइल आने लगी है, तार, ठीक है। जैसे कि तार फाइल का मतलब है कि सैमसंग के फोन होते हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे इन फाइलों को लगाते हैं और आप इससे कर सकते हैं। स्कैटर तो हो ही जाएगा आपका नॉर्मल। सर्विस में मैंने आपको बताया, किसी भी फोन का फॉर्मेट, पिन पैटर्न, FRP आप अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। कोई फोन है आपके पास में जिसके अंदर अकाउंट लगा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, MI अकाउंट है, हटा सकते हैं। ओप्पो ID है, हटा सकते हैं। सैमसंग KG लॉक है, आप उसको हटा सकते हैं एक्सिक्यूट करके। जो इस टूल के अंदर सपोर्ट होगा आप उसका काम यहाँ पे कर सकते हैं।